साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और जो भी भाई रामावत वैट्स क्लब लिख करके कमेंट करते हैं मैं उनका जवाब जरूर देता हूं। और आज हमारे एक भाई ने यही पूछा कि सर फॉलिकुलर सिस्ट की पुख्ता पहचान क्या है और फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या है। तो एक भाई ने पहचान का पूछा, एक भाई ने ट्रीटमेंट का पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कंप्लीट अवगत करा दूं कि आखिर फॉलिकुलर सिस्ट को आप कैसे पहचान कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी सिस्ट होती हैं आप सभी को पता है कि ओवेरी के ऊपर होती है और ओवेरी के ऊपर कई प्रकार की सिस्ट होती है जिन्हें हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। और ये जो सिस्ट होती है ना, ये एक्चुअली पूरे के पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है और हमारी गाय भैंस इन सिस्ट की वजह से बांझपन की तरफ जा सकती है। इसीलिए सिस्ट को समझना जरूरी है। आज जो वर्ड हमारे सामने आया है और वो आया है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो होती है एक्चुअली इसकी अगर हम पहचान की बात करें, तो इसकी दो प्रमुख पुख्ता पहचान है जो 100% पहचान कर देती है कि हाँ भाई फॉलिकुलर सिस्ट है। नंबर 1 पहचान की बात क्या है? नंबर 1 पहचान की बात यह है कि जब भी फॉलिकुलर सिस्ट होगी कोई भी गाय भैंस जो है वो लंबे समय तक हीट में रहेगी। यानी नंबर 1 पहचान देखो, लंबे समय तक हीट में रहना यूटेराइन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर जो फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है जिसको हम सैल्पिंजाइटिस बोलते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में, यूटेराइन इन्फेक्शन में और इसमें फ़र्क कैसे करेंगे भाई? डिस्चार्ज साफ आएगा, उसके बावजूद लंबी हीट में रहेगी, पानी सा गिराती रहेगी, वहाँ चांसेस रहता है फॉलिकुलर सिस्ट का। तो नंबर 1 अगर हम पहचान की बात यहाँ पर करें तो नंबर 1 पहचान में आप लिख लीजिए। चलिए, नंबर 1 पहचान लिखेंगे और वो लिखेंगे लंबी हीट। यानी पुख्ता पहचान ये हो गई कि अगर कोई लंबी हीट में है, साफ तांते दे रही है, अगर मान लो तांते गंदे हैं तब तो कोई इन्फेक्शियस है, लेकिन अगर साफ तांते दे रही है और लंबी हीट में है इसका मतलब फॉलिकुलर सिस्ट वहां हो सकती है। नंबर 2 पहचान क्या होगा? लंबे दिन तक हीट में रहना। नंबर 2 पहचान रहेगा दो हीट के बीच का जो अंतर होता है, दो हीट के बीच का जो अंतर होता है वो कम हो जाएगा। यानी हीट के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। तो भाई उसमें कितने दिन हो जाएगा? नॉर्मली देखें तो ये 21 दिन का होता है, लेकिन जब फॉलिकुलर सिस्ट होगी तो दोबारा जो हीट में आ रही है वो 7 दिन से ही आ जाती है, 10 दिन से ही आ जाती है। यानी जल्दी दोबारा हीट, ये आप क्लियर पहचान लेंगे। इसमें जल्द दोबारा हीट, ये बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि एक तो लंबी हीट हो गई और एक हो गई जल्द दोबारा से हीट में आ गए। ये बड़ी पहचान होती है जो हम कर सकते हैं। एक इंजेक्शन इसके लिए आता है जिनको आप इस्तेमाल करके और इसे ठीक भी कर सकते हैं। वो इंजेक्शन बताऊं उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये जो लंबी हीट और जल्दी दोबारा हीट वाला जो लक्षण है ना, ये पुख्ता पहचान है। अगर ऐसा कभी हो तो आप फॉलिकुलर सिस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सक कैसे करते हैं? पशु चिकित्सक पशु की जांच करते हैं, जांच करके ओवेरी के ऊपर इस सिस्ट को फील करते हैं, फिर अन्य सिस्ट से इसको अलग करते हैं। ये पूरी जो प्रक्रियाएं हैं ये एक्चुअली बहुत गूढ़ प्रक्रियाएं हैं और इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली वो ऑर्गन्स वगैरह समझाना बड़ा मुश्किल रहेगा, जबकि वहाँ समय रहता है और हर एक ऑर्गन्स के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिशनर हैं या पशु चिकित्सक हैं, काम कर रहे हैं, काम करने में कहीं परेशानियां आ रही है, तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सेशन इसी 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आपने अभी तक अगर ये ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार सभी को ज्वाइन करना चाहिए ताकि कंप्लीट नॉलेज हो जाए। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आगे अपनी बात पे आऊँ तो इंजेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो चिर परिचित इंजेक्शन इसके लिए लगता है जिसका नाम है गाइनारिच, जो कि बुसरेनिन एसीटेट का है और इसका इस्तेमाल कितना किया जाता है? डबल डोज में। नॉर्मली हीट में लाने के लिए नॉर्मली कंसीव कराने के लिए 2.5 ml यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको सिस्ट का डाउट है तो वहाँ 5 ml इंट्रामस्कुलर यूज किया जाता है। कितना यूज किया जाता है? 5 ml। और कैसे यूज किया जाता है? इंट्रामस्कुलर का रिजल्ट अच्छा है। बाकी इसको सबकट IV और कैसे भी आप
यूज करवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक से लगवाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। हार्मोनल जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, वहाँ बहुत सोच समझ करके, अब आप लोगों ने जिद की कि इलाज बताइए, तो मैं आपको इलाज की जानकारी दे रहा हूँ। इलाज आपको पशु चिकित्सक से ही करवाना है। और आप में से कोई प्रैक्टिशनर या पशु चिकित्सक हैं और आपको वाकई शिस्ट को पहचानने में दिक्कतें आ रही है या इलाज में काफ़ी कुछ परेशानी आ रही है, तो आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर महीने की 21 तारीख से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। एक बार ज्वाइन कीजिए तो बिल्कुल लाइफ चेंज होते दिखेगी।